नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा सिंह। बुलेटिन शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चिकित्सालय निर्माण हेतु राज्य सरकार ने दी 10 करोड़ की स्वीकृति। हर्रावाला देहरादून में बनेगा 300 शय्यायुक्त चिकित्सालय। नवंबर तक तैयार होगी देहरादून में रोपवे और हरिद्वार की पीआरटी की डीपीआर। कैबिनेट में आएगा रोपवे का प्रस्ताव। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष के सम्मान में कार्यक्रम। उत्तराखंड संस्कृति को दिया जा रहा है बढ़ावा। उत्तराखंड की संस्कृति पूरे देश भर में अनूठी। सोशल साइट्स पर वीडियो वायरल। अंतिम संस्कार के बीच पानी का तांडव, अग्नि के बीच जल का आगमन। अभी तक वीडियो की जगह स्पष्ट नहीं। मौसम विभाग की अलर्ट के बाद देहरादून में झमाझम बारिश। ऋषिकेश, गंगोत्री और बद्रीनाथ हाईवे बंद। और भारी बारिश के साथ भूस्खलन। चमोली गोपेश्वर ऊखीमठ हाईवे पर भूस्खलन। 15 सितंबर तक वाहनों की आवाजाही रोकी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर आपको डोईवाला से बता देते हैं जहां पर, लेकिन इससे पहले खबर आपको रुद्रप्रयाग से बता देते हैं जहां पर बारिश का तांडव देखने को मिला है। रात को ही लोगों ने घर खाली कर दिए हैं। फाटा में भी केदारनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन देखने को मिला। ये खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं जहां पर केदार घाटी में बारिश से भारी नुकसान देखने को मिला है। फाटा में बारिश से एक दुकान ध्वस्त हो गई है, तो वहीं घरों में पानी घुस गया है। तो वहीं लोगों ने अपने घर रात में ही खाली कर दिए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरीके से सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं, घरों में पानी घुस चुका है और इसी को लेकर सभी लोगों ने अपने अपने घर रात में ही खाली कर दिए थे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से यहाँ पर पूरे में सड़कें पानी से लबालब हो चुकी हैं। और खबर आपको डोईवाला से बता देती है जहां पर देहरादून लखनऊ की हवाई सेवा फिर से शुरू की जाएगी। कोविड काल के दौरान हवाई सेवा बंद थी। हवाई अड्डे से एक और बंद पड़ी उड़ान 25 अगस्त से शुरू होगी। तो सप्ताह में 3 दिन चलेगी इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट। तो मार्च के अंत में बंद कर दी गई थी सभी कॉमर्शियल फ्लाइट, लेकिन अब वो शुरू हो जाएंगी। देहरादून हवाई अड्डे के निदेशक DK गौतम ने इसकी पूरी जानकारी दी है। और इस पर अधिक जानकारी जुड़ चुके संवाददाता राजकुमार अग्रवाल। राजकुमार, जिस तरीके से जो कोविड काल की वजह से हवाई सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन हमको फिर से उन्हें चालू किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो देहरादून हवाई अड्डा है उस पर जो उड़ानें प्रभावित हो गई थी वो एक बार फिर से शुरू हो रही हैं। एक एक करके तमाम बड़े शहरों को देहरादून हवाई अड्डे से फिर से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में ये लखनऊ देहरादून की हवाई सेवा है जो शुरू हो रही है 25 तारीख से। सप्ताह में 3 दिन ये हवाई सेवा लोगों को अपना फायदा मिलेगा इस सेवा का। और क्योंकि कोरोना काल के कारण सब लोग जानते हैं कि मार्च में जिस तरह से लगातार काफी ज्यादा तेज कोरोना का प्रकोप हो गया था, तो उसको देखते हुए 28 मार्च से जो है एयरपोर्ट की गतिविधियां बंद कर दी गई थी। यानी कि तमाम जो उड़ानें एयरपोर्ट से संचालित होती थी वो सारी ट्रैक कर दी गई थी। अब क्योंकि कोरोना काल से थोड़ा थोड़ा लोग कह सकते हैं कि उबर रहे हैं, तो उसके बाद अब जो हवाई यात्री हैं उनको सहूलियत देते हुए हवाई यात्रा ये जो हवाई सेवा है उसको संचालित एक बार शुरू कर दिया गया है। DK गौतम साहब ने जानकारी देते हुए बताया कि ये 25 तारीख से ये लखनऊ और देहरादून के बीच हवाई सेवा शुरू हो रही है। इसके अलावा और भी फ्लाइटें शुरू होने वाली हैं अगले महीने से। तो कह सकते हैं कि जो जैसे कि पहले कोरोना काल से पहले 28 से 30 फ्लाइटें प्रतिदिन देहरादून हवाई अड्डे से संचालित होती थी। धीरे धीरे ये फ्लाइटें फिर से शुरू होने लगी हैं। लगभग 7 या 8 फ्लाइटें हैं जो आजकल प्रतिदिन उड़ान भर रही है देहरादून हवाई अड्डे से। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे कि उन्हें जो है हवाई सेवा का लाभ नहीं मिल पाता। अब ये सेवा शुरू होने से कहीं ना कहीं तमाम लोगों को लाभ मिलेगा। लखनऊ और देहरादून के बीच की जो है दूरी कह सकते हैं आधे घंटे में पूरी हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा आसानी आने जाने में होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार अधिक जानकारी देने के लिए। तो अब लोगों को सहूलियत मिलेगी। जो पर्यटक हैं जिसको घूमने जाना है तो वो लखनऊ से
सीधे उत्तराखंड जा सकते हैं फ्लाइट के द्वारा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आदेश पर हर्रावाला देहरादून पे 300 शैय्या युक्त शकुंतला रानी सरदारी मैटरनिटी व कैंसर चिकित्सालय के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। आइए को दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश, हर्रावाला देहरादून में बनेगा 300 शैय्या युक्त चिकित्सालय। चिकित्सालय निर्माण हेतु स्वीकृत की गई 10 करोड़ की धनराशि। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को उपलब्ध करवाई गई राशि। मुख्यमंत्री ने इस अस्पताल के निर्माण को बताया बड़ी उपलब्धि। शकुंतला रानी सरदारी मैटरनिटी व कैंसर चिकित्सालय को दी गई राशि। हर्रावाला क्षेत्र में सुविधा युक्त अस्पताल की जरूरत। 106 करोड़ 84,70,000 में भारत सरकार द्वारा 97-60 करोड़ की धनराशि अनुमोदित की गई। सीएम रावत ने मंगलवार को सचिवालय देहरादून में हरिद्वार के जगजीतपुर आईटीआई में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नवीनतम उपकरणों से लैस स्मार्ट बिल्डिंग लैब का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जगजीतपुर आईटीआई के आधुनिकीकरण से राज्य में आईटीआई के आधुनिकीकरण की शुरुआत हो गई है। एक अच्छी शुरुआत हो गई जिसमें हमें क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी एजुकेशन पर अधिक ध्यान देना होगा। उत्तराखंड में आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक में गुणात्मक सुधार की दिशा में विशेष प्रयास किए होंगे। जगजीतपुर में आईटीआई का जो आधुनिकीकरण किया गया है, इससे जो छात्र छात्राएं प्रशिक्षण लेंगे उन्हें रोजगार के अनेक अवसर भी मिलेंगे। इस आईटीआई में प्रशिक्षण के लिए आधुनिक तकनीकी का प्रयोग होगा। विधानसभा में लोक संस्कृति कलाकारों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति पूरे देश भर में अनूठी है और मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। कलाकारों ने हमेशा से उत्तराखंड की लोक संस्कृति को जिंदा रखा है। पीठासीन कार्यक्रम में भी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम के लिए गए, जिसकी गूंज आज भी गूंज रही है। आपको बता दें कि कलाकारों द्वारा लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार से मांग की गई थी कि तो वहीं विधानसभा की दीवार पर उत्तराखंड की संस्कृति का वित्तीय प्रदर्शन किया गया। लोक संस्कृति के आज हम बात कर रहे हैं, या जिन लोक संस्कृति के जो ध्वजवाहक हैं, जिन्होंने आज मेरा सम्मान भी किया, और मेरा खुद का भी भाव रहता है कि मेरे उत्तराखंड की संस्कृति बढ़े। अब इनका ये मानना है कि जिस प्रकार से अभी हमारे विधानसभा के बाहर भी एक नंदा देवी राज यात्रा का जो चित्रण किया गया, और इसी प्रकार के अनेकों कार्यक्रम मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, तो इनको अच्छा लगा। जौनसार बाबर की लाइफ लाइन कहा जाने वाला कालसी चक्राता मुख्य मोटर मार्ग अब साहिया गांव के पास मौजूद झजरेट नामक स्लाइडिंग जोन स्थापित लोगों के साथ ही राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आपको बता दें कि कालसी चक्राता मुख्य मार्ग पर झजरेट में बरसात के मौसम में रोजाना पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से यह मार्ग घंटों बाधित रहता है, जिस कारण स्थानीय लोगों के साथ राहगीरों को मार्ग खुलने के घंटों इंतजार करना पड़ता है। साथ ही संबंधित विभाग पीडब्ल्यूडी कर्मियों की भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिस वजह से यहाँ विभाग की जेसीबी मशीन मलबा हटाने के लिए 24 घंटे तैनात रहती है। इतना ही नहीं, यहाँ अचानक मलबा आने और पत्थर आने से अक्सर हादसे होते रहते हैं। ऐसा ही नहीं है कि प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग ने इसकी सुध ना ली हो। इसके लिए कई बार समय समय पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करके सुरक्षा के उपाय भी किए गए, लेकिन नतीजा असफल रहा है, जिस वजह से यहाँ के लोगों के लिए सालों से यह समस्या जस की तस बनी हुई है। नमस्कार, मैं सभी ये जितने भी यहाँ इस रोड से आ रहे हैं जा रहे हैं, ये जौनसार का बेसिकली ये मुख्य मार्ग यही है, लेकिन यहाँ की जो समस्या है ये जस की तस कई वर्षों से विगत वर्षों से ऐसी है, जिसमें
महिलाओं को और बच्चों को मुख्य रूप से बहुत समस्या हो रही है। और यहाँ पे ऐसा पल नहीं है जो यहाँ पे खतरा नहीं है बना हुआ। हल्द्वानी के आयुक्त कैंप कार्यालय में आयुक्त अध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण अरविंद सिंह हयांकी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर की सप्तम बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री की काशीपुर में पार्किंग निर्माण घोषणा पर विस्तृत चर्चा की गई। पार्किंग प्रस्ताव में काशीपुर सड़क चौड़ीकरण, नगर निगम की दुकानों को ध्वस्त करते हुए विस्थापित करके पार्किंग एवं मिनी मॉल के रूप में विकास किया जाएगा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगभग 70 से ज्यादा लोग अब तक काल के ग्रास में समा चुके हैं। बावजूद इसके हर रोज पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से निचले इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड की तमाम सोशल साइट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोग जब नदी के बीच में मृतक शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए इसको चिता पर लेटाकर अग्नि देते हैं कि अचानक पहाड़ों से बरसाती नाला आ जाता है। वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि मौके पर लोग किसी तरह से चिता से दूर चले जाते हैं और आग की लपटों में घिरी चिता पानी के बीचों बीच फंस जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। दो मिनट 19 सेकंड के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बारिश और आपदा न केवल जीवित इंसान को बल्कि मृत शरीर को भी नहीं बख्श रही है। चिता के आसपास जैसे ही तेजी से पानी पहाड़ों से जाता है वैसे ही कुछ लोग हल्ला मचाते हैं, लेकिन देखते ही देखते जलती हुई चिता पानी के आगोश में चली जाती है और चंद सेकंड के बाद लकड़ियों सहित चिता का कोई पता नहीं चलता है। यह वीडियो कहां का है अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल साइट पर यह वीडियो उत्तराखंड के पौड़ी जिले के दुगत्ता क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लिहाजा अब तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि ये वीडियो उत्तराखंड का है या किसी अन्य राज्य का। हालांकि जिन लोगों की आवाज वीडियो में सुनाई दे रही है वह लोग नेपाल मूल के निवासी लग रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में भी नेपाल मूल के निवासी अत्यधिक रहते हैं, लिहाजा अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि यह वीडियो उत्तराखंड का है या देश के किसी अन्य राज्य का। लालकुआ और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेज रात से लगातार बारिश हो रही है, जहां मौसम पर सुहाना हो गया है। रोजमर्रा के काम करने वालों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। यहां कोरोना काल में दुकानदारों को दुकानें खोलने का समय बहुत कम मिल रहा है। बारिश में इस मौसम में उनका सामान भी समय से नहीं बिक रहा है। चमोली में आए दिन लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं, जिनको लेकर जान मुसीबत में डालकर पार कर रही हैं। लेकिन आज यहां आफत पर भक्तों की आस्था भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इन दिनों चमोली जनपद में विश्व प्रसिद्ध नंदा लोक जात का आयोजन चल रहा है। विभिन्न पहाड़ों के दुर्गम और जंगली रास्तों को पार करके मां नंदा की डोली 11 दिनों की यात्रा पूरी करके कैलाश पहुंचती है, जहां नंदा सप्तमी के दिन लोक जात संपन्न होती है। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह आपदा पर आस्था भारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश जारी है, जिसको लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 18 अगस्त से लेकर आने वाले 3 दिन राजधानी देहरादून सहित कुमाऊं के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बहरहाल अभी मौसम साफ स्थिति में नहीं भी है और वही सरकार भी मौसम और बारिश से निपटने के लिए अपनी रणनीति बना रही है।
लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं अब सरकार आने वाले समय में बारिश के पानी का पूरा सदुपयोग करने की तैयारी में है। साथ ही जल भराव से निपटने के लिए अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने आदेश भी दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में बारिश का कहर, कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं रास्ते बंद। मौसम विभाग की भारी चेतावनी, आने वाले 3 दिन मुश्किलों भरे। सीएम रावत के निर्देश, अधिकारियों को सख्त निर्देश, हर संभव लोगों की करें मदद। फोटो खींच के भेज दी मैंने आगे। मैंने कहा देखो नाजुरा का तहस नहस हो गई कॉलोनी पूरी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं तो कहीं रास्ते बंद हो चुके हैं, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी बाढ़ की स्थिति यथावत बनी हुई है। सरकार लगातार बारिश और बाढ़ से निपटने के दावे कर रही है, लेकिन स्थिति कहीं न कहीं विकट है। वहीं मौसम विभाग ने भी एक बार फिर से दोबारा भारी बारिश की संभावना उत्तराखंड के कई जिलों में जताई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 18 अगस्त से लेकर आने वाले 3 दिन राजधानी देहरादून सहित कुमाऊं के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बहरहाल अभी मौसम साफ स्थिति में नहीं है। 12 तारीख आज अगस्त की है। अभी 2 से 3 दिन अगर देखें तो पूरे प्रदेश में जो बारिश की एक्टिविटी वो ठीक ठाक रहने वाली है। 18, 19 और 20 ये 3 दिन अगर बात करें तो हल्की से मध्यम बारिश तो जहां ज़्यादातर जगहों में प्रदेश में देखने को मिलेगी, उसके साथ हैवी से वेरी हैवी रेन्स भी कहीं कहीं पर वो भी देखने को मिलेगी। खासकर हैवी टू वेरी हैवी रेन्स की बात करें तो हमारे जो पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली डिस्ट्रिक्ट है, इनमें 2 दिन जो है खासकर ये ज़्यादा एक्टिविटी है। और उसके बाद अगर देखें तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जो आप 20 तारीख को अगर बात करें तो उसमें मैं कहूँगा रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट भी, तो उसमें भी जो है 20 तारीख को उनमें भी हैवी वेरी हैवी रेन की संभावना है। वहीं सरकार भी मौसम और बारिश से निपटने के लिए अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है तो कहीं न कहीं अब सरकार आने वाले समय में बारिश के पानी का पूरा सदुपयोग करने की तैयारी में है। साथ ही जल भराव से निपटने के लिए अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने आदेश भी जारी किए। लेकिन एक जो बड़ी चीज सामने आ रही कि तमाम अतिक्रमण के कारण और जो भी पानी के जो नाले थे या जो परसों जो गोविंदगढ़ में जो हुआ है वो छोटी बिंदाल नदी थी, आज उसकी हालत नाली की हो गई। मैंने कहा उनको भी चिन्हित करना चाहिए कि जिन्होंने अतिक्रमण किया। बहरहाल भारी बारिश से हो रही तबाही से निपटने के लिए सरकार लगातार सक्रिय है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि बारिश से पहाड़ भी दरक रहे हैं और सड़कें भी पूरी तरीके से बंद हो जा रही हैं, जिसको लेकर बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 48 घंटे उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। बीते माह 2 जुलाई को नैनीताल नगर के निर्मल पैलेस पंजाब होटल तल्लीताल स्थित घर से हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि चोरी गए सामान में से 18 लाख के जेवरात पीड़ित के भाई की बहू से बरामद हुए हैं। पुलिस ने बहू को गिरफ्तार कर लिया है। बीते माह 2 जुलाई को जोगेंद्र सिंह आनंद निवासी निर्मल पैलेस तल्लीताल द्वारा थाने में सूचना दी गई थी कि उनके घर के लॉकर की चाबी खोलकर सोने व हीरे के जेवरात चोरी कर लिए गए हैं। तल्लीताल थाना पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस व अन्य तरीके से जांच करते हुए शिकायतकर्ता के भाई की बहू से चुराई गई सोने की 2 चेन, 18 अंगूठियां, 1 जोड़ी झुमके, 2 सिक्के, 2 गले के हार, 3 जोड़ी कान के टॉप्स के साथ ही हीरे का 1 हार और 2 ईयररिंग के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामद आभूषणों की कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई गई है। ये 2 जुलाई को वादी श्री जोगेंद्र सिंह द्वारा थाना तल्लीताल पर सूचना दी गई थी
कि उनके घर का लॉकर की चाबी खोल करके किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लॉकर में रखा सारा ज्वेलरी वगैरह चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना तल्लीताल पर अभियोग पंजीकृत किया गया और एसओजी को भी इसके घटना के निवारण हेतु नियुक्त किया गया था। तो सर्विलांस के जरिए वो पता रसी सुरारसी करते हुए आज जो है वादी के भाई की बहू को चोरी के सामान ज्वेलरी आदि लगभग 18 लाख की कीमत इसके साथ गिरफ्तार किया गया है। रुद्रपुर की कोतवाल को 2 एसएसआई सहित 10 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कोतवाल की जांच रिपोर्ट कल देर रात पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद कोतवाली में तैनात 2 एसएसपी और दरोगा सहित पुलिसकर्मियों का रैपिड टेस्ट किया गया, जिसमें 10 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित आने के बाद रुद्रपुर कोतवाली को सील कर दिया गया। अब कोतवाली के सभी काम बाजार चौकी से किए जाएंगे। फिलहाल तो जो कोतवाली में इंस्पेक्टर रुद्रपुर जो पॉजिटिव आ गए हैं, तो कोतवाली को बंद करके बाजार चौकी और आदर्शगंज चौकी का जो कैंपस है वहीं से इस जो कोतवाली का काम वो संचालित किया जाएगा 2 या 3 दिन के लिए, जब तक कि कोतवाली को पूरी तरह सैनिटाइज करके और बाकी सबके जो सैंपलिंग होके जो क्लोज कॉन्टैक्ट है वो क्लियरेंस ना हो जाए तब तक के लिए। रही बात बाकी, तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी एहतियात दी, पुनः आज ब्रीफिंग अभी की जा रही है और की भी जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार की पौष कॉलोनी बिल्केश्वर में जंगली हाथियों के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जंगली हाथियों के साथ कई जहरीले सांप और बाघ तक यहां पर देखे गए हैं। हद तो तब हो गई जब बेधड़क यहां से गजराज पधारे। इनके आने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बल्केश्वर कॉलोनी में बीती देर रात एक बार फिर हाथी देखा गया। कॉलोनी में हाथी के आने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बल्केश्वर कॉलोनी राजाजी टाइगर रिजर्व से लगी हुई है। यहाँ आए दिन जंगली जानवर कॉलोनी में घुस जाते हैं। इसकी वजह से कॉलोनी में रहने वाले लोग दहशत के साए में रहने को मजबूर हो गए हैं। बीते देर रात हाथी जंगल से निकलकर कॉलोनी में घुस गया और सड़कों पर घूमता रहा। गनीमत रही कि हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ देर कॉलोनी में घूमने के बाद हाथी जंगल में चला गया। यह घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एक 1.5 दांत के हाथी ने यहाँ काफ़ी उत्पात मचाया, दर्जनों गाड़ियों को तोड़ा, कई व्यक्तियों के पीछे जान से मारने के लिए भागा। इस संबंध में कॉलोनी वासी काफ़ी भयभीत हैं और इसको देखते हुए सभी कॉलोनी वासियों ने एक लिखित और मौखिक ज्ञापन वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया है, जिसमें उनसे आशा की गई थी कि वह ठोस कार्रवाई करेंगे। डोईवाला के रानी पोखरी क्षेत्र में स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में तकरीबन 200 छात्राएं हैं, लेकिन कॉलेज की बिल्डिंग पुरानी होने के कारण जर्जर हो चुकी है। कई जगहों से छत झड़ चुकी है और बरसात में छत टपकना भी शुरू हो गई है, जिस वजह से विद्यालय प्रशासन पर लगातार खतरा मंडरा रहा है कि कहीं ये अनदेखी किसी बड़ी घटना को चुनौती न दे। विद्यालय प्रशासन द्वारा कई बार नई बिल्डिंग का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन शासन द्वारा अभी तक कोई कदम इस संबंध में नहीं उठाया गया, जो कि इस चिंता का विषय है। जिस प्रकार से बिल्डिंग की छत झड़ रही है, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की इस ओर ध्यान देना अति आवश्यक है, जिससे कि बड़े हादसे से बचा जा सके। लेकिन आज यहाँ के स्कूल की जो जीर्ण शीर्ण अवस्था है, इसके अंदर जो छात्र छात्राएं बैठती हैं या स्टाफ बैठ रहा है, हमेशा इनके ऊपर छत की हालत यह है कि प्लास्टर गिरता रहता है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो मेरा तो यह है कि चूंकि ये मुख्यमंत्री की विधानसभा का क्षेत्र है। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।